हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के कला प्रश्न पत्र को हम आजकल हल कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम भाग 4 लेकर आए हैं, जिसमें 25 प्रश्न हम आज हल करेंगे और देखेंगे कि वो 25 प्रश्न कौन से थे। और 76वां प्रश्न है हमारा, मोनोक्रोम क्या है? और विकल्प देखिए, विभिन्न रंगों की तान, एक ही रंग की विभिन्न तान, दो रंगों का मिश्रण और रंगों का गाढ़ापन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोक्रोम शब्द का अर्थ होता क्या है। मोनोक्रोम शब्द का अर्थ होता है मोनो अर्थात एक, क्रोम अर्थात रंग, यानी कि एक ही रंग। तो इस मोनोक्रोम के अर्थ से आप सही विकल्प जान गए होंगे, एक ही रंग की विभिन्न तान, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? और विकल्प देखिए, अति यथार्थवाद, घनवाद, जंगलवाद और तंत्र कला। तो जो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी थे वे घनवाद से संबंधित थे, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है। 78वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? और विकल्प देखिए, फाइबर ग्लास कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग और लुगदी कास्टिंग। तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति है उसकी बात यहाँ पे हो रही है और वह ढोकरा कास्टिंग विधि से बनाई गई थी, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है। 79वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? और विकल्प देखिए, राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और सैलोज मुखर्जी। तो भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि का अंकन हुआ था वह हुआ था नंदलाल बोस जी के निर्देशन में, विकल्प सी सही हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, भारतीय शिल्प के षडंग के लेखक कौन हैं? और विकल्प देखिए, अविंद्रनाथ टैगोर, यशोधर पंडित, रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो भारतीय शिल्प के षडंग ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं अविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प ए सही हो जाता है। 81वां प्रश्न है, दिल्ली शिल्प चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन थे? और विकल्प देखिए, अकबर पदमसी, केजी सुब्रमण्यम, रामचंद्र और बीसी सान्याल। तो जो दिल्ली शिल्प चक्र है इसके प्रमुख संस्थापक जो सदस्य थे वे थे बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल, विकल्प डी सही हो जाएगा। 82वां प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और विकल्प देखिए, प्राचीन ग्रीक वासियों ने, प्राचीन मिस्र ने, प्राचीन रोम वासियों ने और प्राचीन स्पेन वासियों ने। जो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत है यह प्रतिपादित किया था प्राचीन ग्रीक वासियों ने, विकल्प ए सही हो जाता है। कहीं जगह ग्रीक शब्द के जगह यूनानी शब्द भी लिखा होता है, तो इसमें आप कंफ्यूजन न कीजिएगा। 83वां प्रश्न है, चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है? विकल्प देखिए, सामंजस्य, पुनरावृत्ति, एकता और प्रभाविता। तो आकर्षण का केंद्र बिंदु कहा जाता है प्रभाविता को, विकल्प डी सही हो जाएगा। 84वां प्रश्न देखते हैं, गैसो चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? और विकल्प है पेस्टल, एक्रिलिक, टेम्परा और जल रंग। तो जो गैसो चित्रभूमि होती है उस पर टेम्परा विधि से चित्रण किया जाता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 85वां प्रश्न है, ताजी यानी गीली भित्ति पर चित्रण की विधा कहलाती है? और विकल्प देखिए, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्रूनो, टेम्परा और मोजाइक। तो जो गीली भित्ति होती है उस पर फ्रेस्को ब्रूनो विधि से चित्रण किया जाता है, तो विकल्प बी सही हो जाता है। और 86वां सवाल देखिए, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है? और विकल्प है जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। तो जो मूल रूप से बाटिक कला है यह इंडोनेशिया की कला है
और बाटिक एक रूप से अगर आप देखें तो एक रंगाई की कला है जिसमें कपड़ों पर मोम लगा करके रंगाई की जाती है। तो यह जो कला है ये मूल रूप से इंडोनेशिया की कला है। 87वां प्रश्न देखिए, सिगिरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? और विकल्प है इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और मलेशिया। तो हम सभी को पता है कि जो सिगिरिया गुफाएं हैं यह श्रीलंका में स्थित हैं और यहाँ पर एक सिंह के रूप में एक पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए इसका नाम सिगिरिया पड़ा था। तो सिगिरिया गुफाएं जो हैं श्रीलंका में स्थित हैं, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। और 88वां प्रश्न देखते हैं, के एच आरा किस कला ग्रुप के कलाकार थे? और विकल्प देखिए, कलकत्ता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, बम्बई ग्रुप और दिल्ली शिल्पी चक्र। तो जो के एच आरा हैं यह हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित कलाकार, विकल्प बी सही हो जाएगा। 89वां प्रश्न है, वेनिस का राफेल किसे कहा गया है? और विकल्प देखिए, टिशिया, पाओलो वेरोनीज, जॉर्जियान और टिंट्रेटो। तो जो वेनिस का राफेल कहा गया है ये कहा गया है पाओलो वेरोनीज को, विकल्प भी सही हो जाता है। तो इस प्रकार से जो उपाधियां हैं कलाकारों को हमारी जो उपाधियां दी गई हैं, इन उपाधियों को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बार यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पूर्व का राफेल कौन है, कला का पैगंबर कौन है, और भैंसों का चितेरा, मोर का चितेरा, इस तरीके के बहुत ज़्यादा उपाधियां कलाकारों को उनके कार्यों के लिए प्रदान की गई थी। तो जो कलाकारों की जो पदवी है या उपाधि है इनको भी आप जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल में कलाकारों की जो उपाधि और पदवी है इसके लिए एक अलग से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी कलाकारों की उपाधियों वाला वीडियो देख सकते हैं। और 90वां प्रश्न है, बाजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? और विकल्प देखिए, पोथी चित्रण, भित्ति चित्रण, मणिकुट्टम चित्र, पात्र चित्र। तो जो बाजेंटाइन कला है इसकी विशेषता जो रही है वह रही है मणिकुट्टम चित्र की। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 91वां प्रश्न देखते हैं, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किस कलाकार ने बनाए थे? और विकल्प देखिए, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, बोटिसेली और राफेल। तो जो सिस्टाइन चैपल के जो म्यूरल्स हैं, भित्ति चित्र हैं, उन्हें बनाया था माइकल एंजेलो ने। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और 92वें क्रम पर जो प्रश्न है वह है, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम? और विकल्प देखिए, चित्रसूत्रम, वाल्मीकि रामायण, चित्रलक्षणा और नाट्यशास्त्र। तो जो यह उक्ति है यह उक्ति चित्रसूत्रम ग्रंथ में उद्धृत है और वहीं से ये ली गई है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। और 93वां प्रश्न है, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? और ये प्रश्न हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? और विकल्प देखिए, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, यशोधर पंडित और इनमें से कोई नहीं। तो जो कामसूत्र का अनुवाद किया था या कामसूत्र की जो टीका लिखी थी यह लिखी थी यशोधर पंडित जी के द्वारा। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 94वां प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस तल पर बने? और विकल्प देखिए, कागज, दीवार, ताड़पत्र और चमड़ा। तो जो पाल शैली है इसके जो प्रारंभिक चित्र बने थे वह बने थे ताड़पत्रों पर। तो विकल्प सी सही हो जाता है। और 95वां प्रश्न है, भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विकल्प देखिए, अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल। तो भारत में तैल चित्रण का जो आरंभ किया था वह किया था राजा रवि वर्मा के द्वारा। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 96वें क्रम का जो प्रश्न है वह है, मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया?
विकल्प देखिए माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल और रेम्ब्रा। तो हम सभी को पता है कि विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा जो चित्र बनाया था वह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। विकल्प भी सही हो जाता है। 97वें क्रम पर जो प्रश्न है वह है अमूर्त कला क्या है। और विकल्प देखिए कला की प्रतिछाया, प्रकृति की प्रतिलिपि, अरूपवादी कला और कला की प्रस्तुति। तो जो अमूर्त कला है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वह है अरूपवादी कला। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। और 98वें क्रम पर जो प्रश्न है द्विआयामी कला है। और विकल्प देखिए चित्रकला, मूर्तिकला, संस्थापन और पात्रकला। यानी द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशनल जो आर्ट है इसमें उसको पहचानना है हमें। तो चित्रकला द्विआयामी कला है और बाकी की जितने तीनों कलाएं हैं वह 3D यानी कि त्रिआयामी कला हैं। तो द्विआयामी कला हो जाती है चित्रकला। विकल्प ए सही हो जाता है। 99वां प्रश्न है प्राथमिक रंग हैं। तो यहाँ पर रंगों के युग्मों को दिया गया है तो इसमें से हमें प्राइमरी कलर पहचानना है। और विकल्प देखिए हरा पीला लाल, पीला नीला लाल, पीला नारंगी और लाल, और चौथा जो विकल्प है बैंगनी गुलाबी हरा। तो हम सभी को पता है कि जो हमारा प्राथमिक कलर होते हैं या जो हमारे प्राइमरी कलर हैं वह होते हैं पीला नीला और लाल। तो विकल्प बी सही हो जाता है। इस प्रश्न पर काफ़ी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग RBY को प्राथमिक रंग मानते हैं और कुछ RGB को, जबकि दोनों जो कलर मॉडल हैं वो अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अगर आप प्रकाश मिति के सिद्धांत से देखते हैं तो RGB प्राथमिक रंगों का मॉडल हो जाता है, लेकिन अगर आप विजुअल आर्ट की दृष्टि से देखते हैं यानी कि दृश्य कला की दृष्टि से देखते हैं तो RBY ही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दृश्य कला के नज़रिए से प्राथमिक रंग पूछे गए थे इसलिए लाल, पीला और नीला ही इसका सही उत्तर होता है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो 100वें क्रमांक का है वर्ण क्या है। और विकल्प देखिए प्रकाश का गुण, ठोस पदार्थ, रूप का गुण और इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ण होता है वह होता है प्रकाश का गुण। तो विकल्प ए सही हो जाता है। तो यह था लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के द्वारा कला प्रवक्ता परीक्षा 2021 का कला प्रवक्ता का प्रश्न पत्र भाग 4। आशा करता हूँ आपको आज का अंक पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो उसके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपने सजेशन, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। आपके कमेंट और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज के अंक में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।